नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। Among the living organisms, microorganisms are largest in number, hence they are classified as follows. देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहते हैं? जो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, जो केवल और केवल माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देते हैं, उन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे अर्थ पर, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या सबसे अधिक है। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप एक पेंसिल का या पेन का नोक लेते हैं, टिप लेते हैं, तो उसके ऊपर हो सकता है कि लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे दुनिया में कितने हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसके कारण उनको स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया है सिस्टमैटिक, वो सीखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are classified mainly into two groups, prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes में बैक्टीरिया आते हैं, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंगी, अलगी आते हैं। पहले साइज का रेफरेंस ले लेते हैं। देखिए, विथ रेफरेंस टू साइज ऑफ माइक्रोब्स, रिमेंबर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर। देखिए, जैसे 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू जैसे 1 मीटर होता है, या 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही 10⁶ माइक्रोमीटर्स यानी 10 लाख माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, और 10⁹ नैनोमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर। दैट इज 100 करोड़ नैनोमीटर्स यानी 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर को अगर 100 करोड़ छोटे छोटे हिस्सों में इक्वल बांटा जाए, डिवाइड किया जाए, तो उनमें से एक हिस्सा जो होगा, एक डिवीजन जो होगा, उसकी वैल्यू होगी 1 नैनोमीटर। अगर 1 मीटर लेंथ को आप 10 लाख इक्वल हिस्सों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें से एक हिस्सा यानी 1 माइक्रोमीटर होगा। ये इसका सिंबल है, और ये नैनोमीटर का सिंबल है। तो इतना छोटा साइज कंसिडर करना पड़ता है। देखते हैं, फर्स्ट बैक्टीरिया, इनका साइज होता है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, इतने छोटे होते हैं। 1 यूनिसेल्युलर इंडिपेंडेंट पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, डिस्टिंक्ट अलग अलग सेल्युलर ऑर्गेनेल्स नहीं होते, वो एक सेल से बने हुए होते हैं, यूनिसेल्युलर, और इंडिपेंडेंट भी जी सकते हैं, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर भी जी सकते हैं, पूरे फ्रीली एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में। और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, यानी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं जीने के लिए। और कुछ बैक्टीरिया अकेले रहते हैं, या कुछ बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं कॉलोनीज बनाकर। सेकेंड है बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया, बैक्टीरिया का सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, उनमें सेल वॉल होता है, लेकिन उनमें प्रोकैरियोटिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, और सेल ऑर्गेनेल्स भी इतने अच्छे नहीं होते। थर्ड है दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिशन। उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो केवल सिंपल बाइनरी फिशन से होता है। बाइनरी फिशन यानी क्या? एक बैक्टीरिया के 2 टुकड़े होकर 2 बैक्टीरिया बन जाना, 2 बैक्टीरिया के अलग अलग 2 टुकड़े बनकर 4 बन जाना, 4 के हर किसी के 2 होकर और टुकड़े हो जाना, इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। फिशन यानी क्या? टुकड़े होना। बाइनरी, बाय यानी क्या? 2, तो बाइनरी फिशन यानी 2 टुकड़ों में डिवाइड होकर उनका रिप्रोडक्शन होता है। फोर्थ, इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो
क्या होता है, बैक्टीरिया इतने फास्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो केवल 20 मिनट में डबल संख्या हो सकती है उनकी। यानी अगर समझो 10 लाख बैक्टीरिया है एक कंटेनर में और उन्हें फेवरेबल कंडीशन दी जाती है, तो वो केवल 20 मिनट्स में 20 लाख हो जाएंगे। तो देखिए ये कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, राउंड शेप के जो होते हैं बैक्टीरिया उन्हें कहा जाता है कोकस। कोकस इज सिंगुलर, कोकाई इज प्लूरल। जो थोड़े राउंड होते हैं और थोड़े लंबे होते हैं उन्हें कहा जाता है कोकोबैसिलस। कोकोबैसिलस। जो रॉड शेप के होते हैं, रॉड जैसे लंबे, उन्हें कहा जाता है बैसिलस। बैसिलस एक वचन है, बैसिलाई इज प्लूरल। जो थोड़े कॉमा शेप के होते हैं, यानी एक एंड उनका चौड़ा होता है और दूसरा नैरो होता है, तो उन्हें कहा जाता है विब्रियो, दैट इज कॉमा शेप्ड। और जो स्प्रिंग जैसे शेप के होते हैं, स्प्रिंग जैसे, उन्हें कहा जाता है स्पाइरिलम। ये बैक्टीरिया के टाइप्स है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। इनकी साइज है अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर्स। तो देखिए बैक्टीरिया से काफ़ी बड़े होते हैं ये, लेकिन माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, यानी नेकेड आंखों से नहीं देखे जा सकते। फर्स्ट, प्रोटोजोआस आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक। बहुत से प्रोटोजोआ जो होते हैं वो फ्रीली रह रहे होते हैं सॉइल में या फ्रेश वाटर में या सी वाटर में या इवन पॉन्ड वाटर जो होता है उसमें, और कुछ जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के भीतर रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब क्या है? पैथोजेनिक यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके कारण बीमारियां होती है, ठीक है, वे उन्हें कहा जाता है पैथोजेनिक। सेकेंड, दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल। ये यूनिसेल्युलर होते हैं प्रोटोजोन्स, एक सेल से बने हुए होते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं यानी उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। थर्ड, देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोन्स। देखिए इनका सेल स्ट्रक्चर अच्छा होता है, काफ़ी वैरायटी होती है अलग अलग स्पीशीज़ के अनुसार, और उनमें ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन भी होते हैं, यानी मूव करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमने देखा पिछले वीडियो में सिलिया होते हैं, ठीक है, फ्लैजेला होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। तो और अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं, यानी कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद का फूड खुद बना सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट, दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। ये जो है सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एक सेल के डिवाइड होकर 2 सेल्स होते हैं, 2 सेल के 4 ऐसे। इसके एग्जाम्पल्स है अमीबा, पैरामेशियम। अमीबा और पैरामेशियम जो है वो फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर है, गंदे पानी में फ्री लिविंग होते हैं, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं रहते। नेक्स्ट है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। देखिए ये भी है बाइनोमियल नेम है, ये है जीनस नेम, ये है स्पीशीज नेम, ये एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये जो है बीमारी फैलाता है मनुष्यों में, जिसका नाम है कॉजेस अमीबाइसिस। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये मलेरिया, इसके कारण मलेरिया होता है। और नेक्स्ट है यूग्लिना, ये ऑटोट्रॉपिक है, प्रोटोजोन है, ठीक है, यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं, देखिए ये है पैरामेशियम, इसको सिलिया है इसके बॉडी के ऊपर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एंटामीबा का पिक्चर है, ये है प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट, फंगी, साइज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर्स टू 100 माइक्रोमीटर्स। फर्स्ट, दीज आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगी जो होते हैं वो मुख्यतः जो सड़ा हुआ सब्सटेंसेस होते हैं, सड़ने वाले, और जो डेड बॉडीज होती है प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, उनके ऊपर वो ग्रो करते हैं। सेकेंड, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज। ये जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के होते हैं, या बाकी जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, जो
नेकेड आंखों से भी दिखाई देते हैं। थर्ड, सैप्रोट्रॉफिक एब्सॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोट्रॉफिक यानी क्या, जो सड़े हुए पदार्थों पर से अपना फूड प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है सैप्रोट्रॉफिक। फोर्थ, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बर्डिंग। उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स यूनाइट होकर जो रिप्रोडक्शन होता है वो, या फिर असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्डिंग। बर्डिंग यानी क्या, देखिए यहाँ पर ये फंगी है एक सैक्रोमाइसिस, तो ये हो गया नॉर्मल फंगी, ये पूरा एक नॉर्मल फंगी हो गया। मैच्योर होने के बाद, बड़ा होने के बाद उस पर एक छोटा सा एक सूजन आती है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ हो या यहाँ पर हो, ऐसा बल्ज आ जाता है, ठीक है। ये तो वो जब बड़ा होता है तब उसके ऊपर थोड़ा सूजन आ जाती है, फिर वो सूजन और बढ़ती जाती है, बड़े होते जाती है। देखिए इसकी और बड़ी है, इसके मुकाबले में इसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है। तो क्या होता है, वो सूजन बढ़ते 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 जब ओरिजिनल सेल के साइज की होती है तब वो ओरिजिनल सेल से अलग हो जाती है और वो नया सेल के तौर पर जीने लगती है। तो ये इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, बर्डिंग। बर्ड यानी सूजन आना, ऐसा टेंगुल, तो इसे कहते हैं बर्डिंग। तो वो फंगी जो होता है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बर्डिंग। इसके एग्जांपल्स है बेकर्स यीस्ट, जिनसे पिज़्ज़ा बनाया जाता है या ब्रेड बनाया जाता है, फिर कैंडिडा, मशरूम तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, अल्गी, साइज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर्स टू 100 माइक्रोमीटर्स। दे आर एक्वेटिक, ये अल्गी जो होते हैं वो पानी में ग्रो करते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मरीन वाटर हो, सी वाटर या फ्रेश वाटर हो, मीठा पानी हो या खारा पानी हो। सेकेंड है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। वो यूकैरियोटिक होते हैं, उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी अच्छे डेवलप हुए होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं, यूनिसेलुलर। और ऑटोट्रॉफिक यानी वो खुद का फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का, उसके कारण वो फोटोसिंथेसिस से खुद का फूड खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरेला क्लैमाडोमोनास। वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ algae आर यूनिसेलुलर। कुछ स्पीसीज जो है वो यूनिसेलुलर है, एक सेल की है बॉडी वाले हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर एंड विजिबल विथ नेकेड आई। बाकी जो है वो मल्टीसेलुलर है, बहुत बड़े भी होते हैं algae, समुद्र में बहुत लंबे डिस्टेंस तक पूरा ग्रीन हो जाता है पानी, वो मल्टीसेलुलर होते हैं। देखिए ये है क्लोरेला algae का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है फिफ्थ, वायरसेस, साइज अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। वायरसेस ये सबसे छोटे साइज में होते हैं, ठीक है। इसके कारण इसके बारे में नॉलेज होने के लिए बहुत देरी हुई हमें, इनका नॉलेज पहले नहीं था, बाद में हुआ। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए वायरसेस जो होते हैं उन्हें कई बार नॉन लिविंग कहा जाता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट उन्हें क्या कहते हैं कि वो दहलीज पर है, बॉर्डर लाइन पर है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है। कैसे ऐसे बीच के कैसे हो सकते हैं? देखिए जब वायरसेस फ्री एनवायरनमेंट में होते हैं तब वो इनएक्टिव होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब वो उनके होस्ट के बॉडी के अंदर जाते हैं, यानी उनके पर्टिकुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में जब जाते हैं तब वो एक्टिव हो जाते हैं, तब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये कैसे हो गया? लिविंग जब बॉडी के अंदर होते हैं तब लिविंग हो जाते हैं, लेकिन बॉडी के बाहर होते हैं तब वो इनएक्टिव हो जाते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, इसलिए उन्हें बॉर्डर पर कहा जाता है। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी, उनकी स्टडी की जाती है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। Viruses are extremely minute, that is they are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो हाईली मैग्नीफाई कर सकता है कोई भी माइक्रोस्कोपिक जो वस्तु होती है उसे।
और वो बहुत छोटे होते हैं वायरसेस, 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी एक बैक्टीरिया से 10 से 100 गुना छोटे, और वो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देते हैं। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। देखिए उनमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, ना कुछ होता है, कुछ नहीं होता उन्हें, ना सेल वॉल होती है, ना कुछ नहीं होता उनमें। केवल वायरस यानी क्या, केवल एक डीएनए का थ्रेड होता है या फिर आरएनए का थ्रेड होता है। तो वो जब किसी होस्ट के बॉडी के अंदर जाता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, तब उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जो डीएनए है वायरसेस का, वो उनके सेल के भीतर घुस जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और उनके सेल को वो कंट्रोल करने लगता है और कंट्रोल करके उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने जैसे कई सारे डीएनए बना लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है, रिप्रोडक्शन। Third, viruses survive only in living plant or animal cells and produce their own proteins with the help of host cell and create their numerous replica। जब viruses living organism, चाहे वो plant हो या animal के भीतर हो, तभी वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तभी वो अपने प्रोटीन्स बना सकते हैं और अपने जैसे अनेक वायरसेस बना सकते हैं। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। जब वो किसी सेल के अंदर घुसते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो उस सेल को कंट्रोल कर लेते हैं। आपको कंप्यूटर वायरस तो पता होगा ना, मोबाइल का वायरस वगैरह, कई बार वायरस घुसा के उस कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल अपने कब्जे में कर लेते हैं। मोबाइल का कंट्रोल, मोबाइल पर जो भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वो सब उसे दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही वायरस होते हैं। दीज फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स। तो ये जो वायरसेस होते हैं जो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसे फिर नए सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वायरसेस कॉज मेनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। वायरसेस के कारण बहुत सी बीमारियां होती है प्लांट्स को और एनिमल्स को। देखिए ये है टोमेटो विल्ट वायरस, देखिए कितना छोटा है। डू यू नो ह्यूमन कौन से वायरसेस है किसको इन्फेक्ट करने वाले? ह्यूमन को इन्फेक्ट करने वाले पोलियो वायरस, जिसके कारण पोलियो होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, ताप आता है, ठीक है। नेक्स्ट है HIV वायरस, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। जिसके HIV के कारण क्या होता है, एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये बीमारी। तो ये ह्यूमन को कॉज करने वाले हैं इन्फेक्ट। कैटल, जैसे गाय हो भैंस हो, उनको पिकोरना वायरस इन्फेक्ट करता है। पिकोरना वायरस के कारण क्या होता है, पिकोरना वायरस के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी रेस्पिरेशन करने में, सांस लेने में तकलीफ होती है कैटल्स को। फिर है प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले कौन से है, टोमेटो विल्ट वायरस। टोमेटो विल्ट वायरस के कारण क्या होता है, टोमेटो के प्लांट को वो इन्फेक्ट करता है और उसके पत्ते जो होते हैं उसके ऊपर धब्बे आ जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट को वो नष्ट कर देता है, उसके कारण वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उसके कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है। टोबैको मोज़ेक वायरस, ये टोबैको तंबाकू के पेड़ को इन्फेक्शन करता है और ये भी उसके लीव्स पर, पत्तों पर धब्बे बनाता है, उसके कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है वायरस। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज। फाज यानी खाने वाला या नष्ट करने वाला। बैक्टीरियोफाज यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, दैट इज वायरसेस अटैक बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको ये इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेनी है, आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जब बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।